अब अगर आगे बढ़े और लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेज को हम दो ग्रुप्स में देख सकते हैं। एक तो मदर टंग, जैसे कश्मीरी फॉर मी, किसी के लिए हिंदी, किसी के लिए उर्दू, किसी के लिए तेलुगु, किसी के लिए इंग्लिश, एंड देन नॉन मदर टंग लैंग्वेजेस। अब इसमें थोड़ा सा एक और डिफरेंस भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। एक लैंग्वेज जो मदर टंग की तरह ट्रीट की जा रही होगी, जैसे इंग्लिश इन आवर केस, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है सब कुछ, एंड देन अदर लैंग्वेजेस, हिंदी, उर्दू, अरबिक, संस्कृत, ये सारी लैंग्वेजेस। इसके मामले में क्या है, देखिए जो नॉन मदर टंग है इन बोथ द डेफिनेशंस, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कोई कहने की ज़रूरत है। इट्स ऑब्वियस, हमारे बच्चे, क्या लगता है आपको हिंदी पढ़ के, मतलब मैं अपने स्कूल में संस्कृत पढ़ा हूँ 5 साल, अब मैं संस्कृत में विद्वान बना, मुझे कुछ याद ही नहीं है बच्चों को कुछ। तो हिंदी पढ़ते हैं हमारे बच्चे, अरबिक पढ़ते हैं हमारे बच्चे स्कूल में, IMI में 6ठी से 10वीं तक, 9वीं तक पढ़ाया जाता है अरबिक। तो IMI से जितने बच्चे निकलते हैं अरबिक में विद्वान होते हैं, वी नो इट, नन, कोई भी नहीं। तो फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में तो इट्स क्लियर कट आंसर, कोई इसमें, केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती है 4 साल बच्चों को, तो हिंदुस्तान में आपको लगता है संस्कृत सब समझते हैं, even though there are a lot of people who study in these schools. So there is a failure, obvious failure in this case. ये मास्टरी किसी लैंग्वेज में किस चीज़ को कहें? You cannot be said to have mastered a language unless you can read in it, you can write in it, you can speak in it. अगर आप ये 3 चीज़ें नहीं कर पा रहे किसी लैंग्वेज में, आपके पास उस लैंग्वेज की मास्टरी नहीं है। लैंग्वेज खुद में एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ कम्युनिकेशन, विच मीन्स नॉट ओनली far more than being able to translate it by simple force of grammar and dictionary, but also something very essentially different. कि आप don't just translate a sentence into some other language, though that is, मतलब वो भी बहुत टफ टास्क है हमारे बच्चों के लिए, yet उससे आगे निकलना मेरे ट्रांसलेशन से, कि आप उसका मफहूम ट्रांसफर कर पाओ दूसरी लैंग्वेज में। कैन वी डू इट? नाउ दिस इज ए क्लियर कट साइन ऑफ वेदर यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। क्यों? अगर आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर पाते हैं, से द इनपुट वाज इन इंग्लिश, द आउटपुट इज इन हिंदी, वेयर डिड दिस इंग्लिश चेंज इनटू हिंदी? इट चेंज्ड इनसाइड यू। Now that means it could only have taken place सही मायने में अगर आपने उसको समझा होगा रियली कि वो क्या कह रहा है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि अंडर द कंडीशंस जो हमारे स्कूल्स में है, ए पर्सन मस्ट स्टडी, फॉर एग्जांपल वेस्ट में लैटिन लैंग्वेज इन हाई स्कूल, फिर वो कॉलेज में भी वो पढ़ता है फॉर 1 ग्रेजुएट ईयर ऑल्सो एंड ऑल। तो वो हमने कल भी देखा, प्रथम की जो स्टडीज थी, एसर की रिपोर्ट जो है, हमने उसमें देखा थी कैन नॉट इवन रीड स्टैंडर्ड 2 के टेक्स्ट, स्टैंडर्ड 3 के टेक्स्ट वो नहीं पढ़ पाते। ये हमने यहाँ पे देखा अंग्रेज़ों में फॉर देयर ओन लैंग्वेज सेम इज़ द केस। कोई एफिशिएंट टीचर अगर हो तब शायद कुछ बच्चे दे आर एबल टू गेन गुड मास्टरी ओवर सर्टन लैंग्वेजेस, बट देन वो उतना तक ही सीमित रह जाता है, ये वहीं तक रुक जाता है और ख़त्म हो जाता है। The fundamental question that we need to ask is not this though. The fundamental question that we need to ask is what is the use of learning a language to any point below mastery? क्या फ़ायदा बताओ आप? हिंदी सीखने का फ़ायदा क्या अगर आपने उसमें मास्टरी हासिल नहीं की? बाकी सब्जेक्ट्स में we can say, इन सब्जेक्ट्स में if you cannot read, write, speak Arabic, what was the fun of studying Arabic in the school?
लैंग्वेज के मामले में इट फॉल्स अपार्ट, द पर्पस फॉल्स अपार्ट अगर आपने ये हासिल ही नहीं किया जिसके लिए आपको वो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी। चलो ये तो फॉरेन लैंग्वेज हो गई, बट व्हाट अबाउट मदर टंग्स? मदर टंग में मैंने यहाँ बोला कि दोनों तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक तो मदर टंग जैसे हिंदी वुड बी फॉर हिंदी हार्टलैंड, लेकिन यहाँ पे मदर टंग में आई एम इंक्लूडिंग इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल फॉर अस, क्योंकि हम इंग्लिश में ही लिखते हैं हर पेपर, हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, हम उर्दू और हिंदी के अलावा सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस के अलावा एवरीथिंग इज टॉट इन इंग्लिश, सो इंग्लिश बिकम्स अ काइंड ऑफ मदर टंग फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर डिस्कशन। यहाँ पे क्या हाल है? क्या हमारे बच्चे मदर टंग इन बोथ सेंसेस, क्या उसको इफेक्टिवली वो पढ़ पाते हैं? द आंसर इज बोथ यस और नो। अप टू 5th और 6th grade, reading on the whole is effectively taught and well learned। बच्चे by and large पढ़ ही लेते हैं जो उनका कोर लैंग्वेज होता है। तो दैट लेवल इम्प्रूवमेंट भी बच्चों में कंसिस्टेंटली दिखती है कि अगर आपका 2nd का बच्चा है तो 3rd के बच्चे में आपको थोड़ी सी एक इम्प्रूवमेंट दिखती है, 3rd से 4th वाले में दिखती है, 4th से 5th वाले में दिखती है, 5वीं 6वीं तक आपको ये इम्प्रूवमेंट दिखता रहता है। बट बियॉन्ड इट देयर इज नो रियल इम्प्रूवमेंट इन आवर स्टूडेंट्स। इसके बाद लेवल कर्व स्टार्ट्स टू फ्लैटन। हमने अगेन, इट्स नॉट समथिंग आई एम पुलिंग आउट ऑफ थिन एयर, आई एम रीडिंग इट फ्रॉम ए स्टडी राइट नाउ। मैं इस ऐसे को पिछली बार ही बताया था आपको कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, बट इवन देन यू कैन सिंपली गो टू स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER प्रथम उसको पब्लिश करता है, हाईली रेस्पेक्टेड। मैंने उसको पढ़ के सुनाया था कि हमारे बच्चे 6ठी के बच्चे 27% बच्चे, सिर्फ 27% बच्चे स्टैंडर्ड 2 का टेक्स्ट पढ़ पाते, समझने का सवाल नहीं पूछा उनसे, पढ़ पाते। और मैंने वो टेस्ट्स भी बताए जो उनको दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन के मामले में 35% के आसपास students could do a simple division. And what was the division they were asked to do? Not a very difficult division like 101.468 divided by 0.394. Not like this. The division they were asked to do was 919 divided by 6. And only 37% could do. Or whatever the number was 30s में। 6ठी तक लैंग्वेज जो मदर टंग है, जिस लैंग्वेज में वो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन इसके बाद कर्व स्टार्ट्स टू फ्लैटन। हम इसको 2 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं इसके बाद कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है ढंग से, या बच्चे कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे वो। दिस कैन बी वन एक्सप्लेनेशन। देयर कैन बी अनदर एक्सप्लेनेशन कि इंसान शायद इसके बाद इम्प्रूव कर ही नहीं सकता इन चीज़ों में। स्टडीज फाइंड आउट कि नो, इट्स नॉट द सेकेंड केस, बिकॉज इवन आफ्टर दिस इफ देयर इज ट्यूशन सेपरेट अगर बच्चे का लगाया जाए और सिर्फ उसके वीक सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाए तो वो इम्प्रूवमेंट दिखाता है। सो इसका मतलब ये हुआ बच्चे के अंदर कैपेसिटी होती है, येट देयर इज समथिंग एल्स दैट्स हैपनिंग। एंड व्हाट इज दैट? द ओनली आंसर टू इट इज द एजुकेशन सिस्टम इज फेलिंग टू फुलफिल इट्स वेरी पर्पस। और दूसरा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि 6ठी तक आपने इतना सीख लिया होता है कि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आपका काम हो गया। नॉट एट ऑल। 6th ग्रेडर्स तक जितना सीखा होता है वो भी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अनफ नहीं होता। और इस वजह से a great many number of students do poorly in high school. The reason is the sheer inaptitude in getting simple meaning from the printed page. सिंपल इतना होता है उनका कि उनके सामने जो टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा गया है वो नहीं पढ़ पाते, उसको समझ नहीं पाते। Now you would be able to make sense of the situation in our country where students are searching for teachers. Why are they searching for teachers when there are books available? The reason is they are not able to comprehend what the book is saying. Teachers can be of 2 types. They are present teachers and absent teachers. Present teachers, like if we take this as a classroom, I am present here. If you have a doubt, you can ask me. So I am a present teacher. जो आप स्कूल में करते थे, they were all present teachers. वो आपके सामने थे. Now there are teachers who are absent. For example, if you take up Plato's writings, he is absent. You cannot ask Plato. So you'll have to derive the meanings yourself. But he is teaching you.
The book is there to teach you something. तो कितने सारे बच्चे हमारे टेक्स्ट को समझ पाते? Why do they need teachers? The reason is this. Now understand one more thing. ये modern phenomena है. पढ़ाई हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं. Not at this level. Literacy rates hovered around 10% in ancient world, even lower. लेकिन जो पढ़ते थे वो खुद से पढ़ते थे. Teachers were there to guide. Spoon feeding के लिए teachers नहीं थे. It happened after this mass communications and ये सारी चीज़ें डेवलप हुई. उसके बाद ये हो गया कि अब बच्चों को हर एक चीज़ स्पून फीड करनी पड़ती है. लेकिन स्पून फीडिंग हो नहीं रही है. हमको फाइनली पता चल रहा है कि चम्मच में खाना लिया गया, उसने मुंह भी खोला, मुंह में लिया भी, बट देयर इज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू दैट इज बीइंग एडेड टू हिज बॉडी. दैट्स आवर प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई वी से स्कूल्स आर फेलिंग. कि सिंपल इंग्लिश में लिखा गया साइंस हमारा बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि इसने कहा क्या. They can improve. They need to improve, but they don't. Social sciences का क्या हाल है? Social science का भी situation same है. And social studies, history, etc. This situation is same. एक study हुई थी. A test was constructed, which was simply asking students very simple facts about history of their native places. और ये किनसे पूछे जा रहे थे ये सवाल? ये उनसे पूछे जा रहे थे जो अपर ग्रेड्स में थे, जिन्होंने इन चीज़ों को पढ़ा था. ये उनसे नहीं पूछा जा रहा था जैसे आपसे मैं अचानक से पूछूं कि क्वेश्चन ऑन से फॉर एग्जांपल वाइकिंग हिस्ट्री पे ये पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं है. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वाज पार्ट ऑफ करिकुलम. 1919 में लीगल प्रोसीजर्स ऑफ इंडिया में क्या नया हुआ, ऐसा सवाल. और ये तो डिफिकल्ट है स्टिल. है ये डिफिकल्ट नहीं हुआ. मैं कल देखा कि इट्स अ शेम दैट वी हैव टू कॉल क्वेश्चंस लाइक दीज डिफिकल्ट. तो क्वेश्चंस लाइक दीज, लेकिन यहाँ पे उससे भी सिंपल चीज़ें पूछी जा रही हैं. और वो पूछा जा रहा है जो स्कूल में पढ़ाया गया था उन चीज़ों के बारे में. तो कितने परसेंट आंसर कर पाए बच्चे? हार्डली 15%. फिर हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे कॉलेजेस के, फिर उनसे वो बेसिक फैक्ट्स पूछे गए, वो कितने आंसर कर पाए? यू वुड एक्सपेक्ट 60%, 50%, 33%. द हाईएस्ट इट वेंट वाज 50%. इससे ज़्यादा बच्चे आंसर ही नहीं कर पाए बेसिक फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री. Less than half the simplest and most obvious facts assimilated after 3 exposures. First आपका pre-high school, then of high school, then of college. It could not even create 50% of people who would know basic facts about their polity or their own history. So we can call such a process only a time-consuming and inefficient process. That's a shame.